इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रीनल कैल्कुलाई, जिसे आमतौर पर गुर्दे की पथरी या किडनी स्टोन के नाम से भी जाना जाता है, क्या है, ये क्यों होती है, कितने प्रकार की होती है, ये होने पर कौन से लक्षण शरीर में दिखाई देते हैं और होम्योपैथी की कौन सी मेडिसिन आपको किडनी स्टोन के इलाज में काम में लेनी चाहिए। I solemnly pledge to dedicate my life to the service of humanity. The health and well-being of my patient will be my first consideration. सबसे पहले बात करते हैं कि ये है क्या। हमारे शरीर में 2 किडनी पाई जाती है जिनका काम फिल्ट्रेशन का होता है, और जब हमारे शरीर में कैल्शियम, पोटेशियम, यूरिक एसिड जैसे तत्व ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं या उनका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, तब ये किडनी में आकर इकट्ठे होने लगते हैं, जिस कारण ये धीरे धीरे स्टोन का आकार ले लेते हैं, जिसे किडनी स्टोन के नाम से जाना जाता है। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है कैल्शियम स्टोन। लगभग 80% रीनल स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होते हैं। ये हमारे शरीर में कैल्शियम और ऑक्सलेट बढ़ने पर बनते हैं। ऑक्सलेट कुछ फल जैसे अमरूद, नाशपाती और टमाटर के बीजों में ज़्यादा मात्रा में होते हैं। दूसरा है स्टेरॉइड स्टोन। लगभग 10% रीनल स्टोन स्टेरॉइड टाइप के होते हैं। इसका होने का मुख्य कारण आपकी किडनी या यूरिनरी ब्लैडर या यूरेटर में इन्फेक्शन होता है। इसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन इस ट्रैक्ट में हो जाता है, जिस कारण ये रीनल स्टोन पाया जाता है। इस स्टोन में मुख्यतः मैग्नीशियम, अमोनिया और फॉस्फेट जमा हो जाते हैं। तीसरा प्रकार है यूरिक एसिड स्टोन। ये स्टोन अक्सर बॉडी बिल्डर्स में पाया जाता है। जब कोई काफ़ी कम मात्रा में पानी पिए या हाई प्रोटीन डाइट ले तो उस व्यक्ति में यूरिक एसिड स्टोन बढ़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। चौथा है सिस्टीन स्टोन। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। अगर आपके माता पिता के सिस्टिक स्टोन रहा हो तो संभावना है कि ये आपको भी हो सकता है। अब बात करते हैं आपके शरीर में कौन से लक्षण दिखाई देंगे जब आपको स्टोन की प्रॉब्लम होगी। तो आपको पीछे की ओर पसलियों के नीचे कमर में दर्द होगा और लगेगा कि ये आगे की ओर जा रहा है, मतलब ये दर्द आगे की ओर फैल रहा है, ऐसा आपको प्रतीत होगा। उसके अलावा यूरिन कम मात्रा में आएगा पर बार बार करने की इच्छा होगी। वोमिटिंग या उल्टी होगी। यूरिन का कलर भी हल्के पीले की बजाय लाल या भूरा हो सकता है। तो अगर आपको ऐसे लक्षण महसूस हो रहे हो तो आपको पास की ही लेबोरेटरी में जाकर अपने एब्डोमेन रीजन का एक्सरे करवाना चाहिए, जिसमें स्टोन का पता किया जा सकता है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड टेक्निक और यूरिन लाइसिस भी स्टोन का पता करने में काफ़ी कारगर टेक्निक है। अब बात करते हैं कि हम खुद का बचाव कैसे कर सकते हैं ताकि हमें ये स्टोन ना हो। तो इनमें ये कुछ बातें हैं जिनका हमें खास ख्याल रखना चाहिए। हमें दिन में कम से कम 3 लीटर पानी पीना चाहिए। ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना चाहिए, जिसके लिए हम कम से कम दिन में आधे घंटे योगा और एक्सरसाइज करें तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और बैलेंस्ड डाइट जिसमें हेल्थी कार्ब्स, प्रोटीन, फैट और विटामिन मिनरल्स होने चाहिए। और टमाटर, अमरूद, नाशपाती आदि के बीजों से बचना चाहिए और उनका सेवन ना ही करें तो अच्छा रहेगा। और अपने वज़न को नियंत्रण में रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर ओवरवेट या मोटे लोगों में किडनी स्टोन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अब बात करते हैं होम्योपैथी की कौन कौन सी दवाई इसके इलाज में फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहली मेडिसिन है लाइकोपोडियम क्लेवेटम 1 mg। अगर आपका स्टोन 10 mm से बड़ा हो तो भी लाइकोपोडियम क्लेवेटम 1 mg का यूज़ 3 महीने तक करने पर, जिसमें हर 7 दिन में आपको एक बार मेडिसिन लेनी है, तो ये आपको काफ़ी हद तक प्रॉफिट देगा। अब बात करते हैं अगली मेडिसिन कोस्टिकम हेनिमेन 200। अगर आपका दर्द कमर से होते हुए आगे की ओर फैल रहा है तो ये मेडिसिन आपको काफ़ी राहत देगी। और अब नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं बल्बेरिस वल्गेरिस, जो कि लगभग 90% स्टोन के अंदर आपको फ़ायदा पहुँचाती है। तो इसका नाम है बल्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंक्चर। ये मेडिसिन लगभग हर प्रकार के स्टोन में अच्छा रिजल्ट देती है। और अगली मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब 30C। अक्सर उन किडनी स्टोनों के मरीजों को ये दवाई दी जाती है जो अक्सर मोटे, थुलथले टाइप के, जिनको काफ़ी ज़्यादा पसीना आता है। इसमें कैलकेरिया कार्बोनिका एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। पर अगर आप खुद से ही अपना ट्रीटमेंट लेने की सोच रहे हो तो मैं आपको रैकवेक R27 और बल्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंक्चर लेने की सलाह दूंगा।
तो अब बात करते हैं इस ट्रीटमेंट को लेना किस प्रकार है। तो मैं थोड़ा सा आपको कुछ बातें दवाई लेने के बारे में समझा देता हूँ, ताकि आपको ये कुछ चीज़ें याद रहें और ध्यान में रखनी होगी आपको ये दवाई लेने से पहले। तो आपको दवाई लेने से पहले या बाद में आधे घंटे तक कुछ नहीं खाना है और कॉफ़ी का सेवन बंद करना होगा जब तक आपको ये ट्रीटमेंट चल रहा होगा, जिससे आपकी दवाई अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे पाएगी। और दवाई की बूंदें मुंह में डालकर उन्हें 10 से 15 मिनट तक मुंह में ही रखनी है और उसके बाद ही निगलना है। अब बात करते हैं दवाई लेनी कैसे है। तो सुबह उठते ही R27 की 5 बूंद ऊपर मैंने जैसे बताया है उसी तरीके से लेनी है। फिर नाश्ता करने के आधे घंटे बाद में बल्गेरिस का मदर टिंचर की 15 बूंदें लगभग 100 ml पानी में डालकर धीरे धीरे चाय की चुस्कियों की तरह पीनी है। और आपको बल्गेरिस का ये मदर टिंचर दिन में 2 से 3 बार बनाना है और उसे पीना है। और लगभग 15 दिन से 3 महीने के भीतर आपको रिजल्ट अच्छा और बहुत ही प्रभावशाली मिलेगा। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का सवाल पूछना है तो प्लीज़ कमेंट करें, मुझे जवाब देकर काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये जो मैंने मेडिसिन का लास्ट का ट्रीटमेंट बताया है, इसका मैंने बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट देखा है खुद पर्सनली। थैंक यू।